Hi everyone. So today we are starting with Model Code of Conduct. We are covering the election वाला chapter. So in the last class we have seen democracy and elections, है ना. डेमोक्रेसी इलेक्शंस को समझा था कि डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं, है ना, और उसमें इलेक्शन का क्या रोल है. देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस, है ना. प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू नो फॉर योर मेंस एग्जाम. तो उसमें एक चीज़ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. हमने सबने समझा कि इलेक्शंस क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है. ठीक. अब इलेक्शन हम क्या चाहते हैं, फ्री एंड फेयर. उसके लिए हमारे पास बॉडी कौन सी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. लेकिन जो इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स हैं ना, स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो जाता है, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एक पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, एक कैंडिडेट हो गए, एक जनरल पब्लिक हो गई. उसके बाद जो मशीनरी लगती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. ठीक है. तो जितनी भी मशीनरी लगती है हर जगह देयर आर लूप होल्स, है ना. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम चाहते हैं क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. बट क्या ये पॉसिबल है रियल केस में, है ना. बुक बुक की बात तो हम समझ गए, आइडियल बात हम समझ गए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. आइडियल केस में हम ये बोलते हैं, लेकिन जब वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे उतरती है, जब उसमें इंसान आ जाता है ना, ह्यूमन इंटरफेस जब आने लग जाता है प्रोसेस में, तो देन देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, देन देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, ओमिशंस. तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन एग्रीमेंट विद वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. तो एक ऐसा गाइडलाइन हो, है ना, जिसको मॉडल कहें हम, कि ये मॉडल है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना है, तो हम ये चीज ना करें, ये चीज करें, है ना. सो देर आर सर्टन गाइडलाइंस फॉर ईच एंड एवरी वन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दिस एक्ट्स एज अ टूल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तो अगेन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है ना, ऑलरेडी पहले से रिलीज किया हुआ है. बट इसमें अपडेशन भी होता रहता है ना. रिसेंटली बिहार इलेक्शंस के पहले भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ नई चीजें इंक्लूड की गई हैं. वी विल सी दैट ऑल्सो इन द करंट अफेयर्स पार्ट. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट करना है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा, तो मे बी अ शॉर्ट आंसर कैन कम, बट इन लॉन्ग आंसर यू विल हैव टू थ्री थिंग्स मिक्सड अप, है ना. लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, कि वो पूछेगा रोल एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन स्पेशल रेफरेंस टू मॉडल कोड, है ना, या मॉडल कोड के वॉयलेशंस की बात करेगा, एंड देन इट विल टेल की व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन अगर आया तो शॉर्ट आंसर में आएगा, लॉन्ग आंसर में इट विल बी क्लब्ड विद सम अदर थिंग, है ना. मे बी रोल हो गया, फंक्शन हो गया, पर्पस हो गया, चैलेंजेस हो गया इलेक्शन कमीशन का, समथिंग लाइक दैट विल कम इन योर मेंस एग्जाम. और बहुत प्रोबेबल है ना, दिस टाइम इट इज वेरी वेरी प्रोबेबल, और आने वाले समय में कभी भी ये पूछा जा सकता है. सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग और पर्पस, है ना. सबसे पहले है क्या, डेफिनेशन एक बेसिक सा, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट, किस चीज को रेगुलेट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो ये सिंगल सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन है, जस्ट इसको याद कर लेंगे. और ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से आ रही है, इट इज डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम द आर्टिकल 324 विच एम्पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. एज आई टोल्ड यू कि इलेक्शन कमीशन का एम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना देश में, उसके लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई है. सो दिस कम्स द इंट्रोडक्शन पार्ट. कोई भी क्वेश्चन आया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, हमको सिंपल सा ये डेफिनेशन और ये आर्टिकल मेंशन कर देना है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म. अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है ना. कुछ कोर फंक्शंस होते हैं जो हम समझ लेंगे ना, हम ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट को रोकना है ना, इलेक्शन में पैसा नहीं खर्च करना है, ज़्यादा नहीं खर्च करना है ना, मनी मसल पावर यूज नहीं करना. तो दीज आर लाइक पेरिफेरल बातें, है ना. मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ मोरल कोड ऑफ बिहेवियर, है ना, कि जो हमने स्टेक होल्डर्स की बात की, पॉलिटिकल पार्टीज कैसा बिहेव करेंगी, कैंडिडेट्स कैसा बिहेव करेगा, है ना, और जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका मॉरल कोड क्या होना चाहिए. मॉरलिटी मतलब सही गलत, है ना. हमेशा मॉरलिटी का मतलब क्या है, सही या गलत, राइट या रॉन्ग. सो किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, किस चीज के लिए, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, है ना, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना है. ये नहीं कि हम किसी चीज के लिए बायस रहे ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करें, है ना. दैट इज न्यूट्रलिटी. एंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड. तो तीन कीवर्ड्स हमारे पास है, ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड. अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना है तो सिंपल हम ये समझते हैं कि भाई अभी जो 21 साल का है वो जाके चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं ना, देश में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं. बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है क्या, अभी हमने जस्ट देखा केस, कितने सारे कैंडिडेट्स को अपना वापस लेना पड़ा लास्ट में.
उसके बाद मोकामा में आपने देखा कि क्या हुआ, किस तरीके का मर्डर हुआ, तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस है ना? वी हैव टू थिंक कि कैंडिडेट तो कोई भी खड़ा हो सकता था, कोई भी अपने लिए वोट मांग सकता है, लेकिन क्या वो रियलिटी में इंप्लीमेंट हो पा रहा है वहां पर? नहीं हो पा रहा। तो ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए है ना? सबके लिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, न्यूट्रलिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको बराबर का मौका मिले, कोई प्रिविलेज्ड ना रहे, है ना? सो दिस इज द कोर फंक्शन, 3 कीवर्ड्स। अब ये हमको अगर एग्जाम में लिखना हुआ तो हम यहाँ पर सिंपल सा ये डेफिनेशन 2 लाइन में लिखे और ये आर्टिकल यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन में ब्रैकेट आर्टिकल 24, और फंक्शंस को हम यहाँ पर 1 2 3 4, है ना? वट एवर यू वांट टू मेक इट डायग्राम, ऐसा डायग्राम बनाना, ऐसा बना लिया, ऐसा बनाना, ऐसा बना लिया, 1 2 3, है ना? समथिंग लाइक दैट। ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी एंड लेवल प्लेइंग फील्ड, और जो भी कीवर्ड्स आपको डालने हैं वहां पर आप डाल सकते हो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया क्लियर, कि इफ एनी क्वेश्चन कम्स हाउ वी हैव टू अप्रोच आवर इंट्रोडक्शन। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना? यही चीज बतानी होती तो हम यहाँ पर बता दिए कि व्हाट क्या है, मीनिंग। अब बेसिक सा इन्फोर्समेंट टाइमलाइन क्या होता है ना, दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर आंसर, बट यहाँ पर एक बेसिक सा टाइमलाइन यहाँ लिख देंगे ना, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, और यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, समथिंग लाइक दिस। एक आप छोटा सा डायग्राम बना दिए, है ना, कि कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल और रिमेन्स इन फोर्स अंटिल द इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड। सो वेरी इजी, है ना? यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम इसका हम टाइमलाइन अप्रोच में बना सकते हैं। अब इसके कुछ मेजर प्रोविजंस हैं जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए हैं। तो सबसे पहली बात की, जो सरकार में है, जो गवर्नमेंट इन पावर है, जैसे अभी बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है बिहार में, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, 2 3 हम उसका याद कर लेंगे कि भाई सबका अलग अलग है ना, क्राइटेरिया है, सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं इन दैट पर्टिकुलर मॉडल कोड। सो गवर्नमेंट के लिए क्या है पावर में, prohibited from announcing new projects, financial grants or ad hoc appointments. So very very important. So this is known to everyone कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, those are having huge investment, those which can influence the voters are not allowed, है ना, are prohibited by मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना? कोई लीगल उसमें वो नहीं है ना कि आप लीगली नहीं कर सकते, बट दिस इज जनरली अंडरस्टूड कि आप इस बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, है ना? जस्ट लाइक दैट कि रिसेंट में अभी जो 10,000 का स्कीम अनाउंस हुआ था फॉर वुमेन्स, तो दैट वाज अगेन सीन एज अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे फाइल्ड अ कंप्लेन आल्सो इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो न्यू प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स, जैसे ना अभी 10,000 वाला जो सरकार ने ग्रांट दिया, है ना, ग्रांट किया मतलब जो भी स्कीम चलाई, और एडहॉक अपॉइंटमेंट्स, है ना, आप कहीं भी बड़े पोस्ट पे अपॉइंट नहीं कर सकते ना कि आपका इलेक्शन, आपने पूरा बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर को भी बदल दिया, है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या कोई मेजर अपॉइंटमेंट कर दिया टू ल्यू वोटर्स, है ना, कि वोटर्स को ल्यूर करने के लिए कि आपके जाति का बना दिया, आपके धर्म का बना दिया ना, तो ये चीज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद नहीं की जा सकती, है ना? इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी चीज़ होती है वो पहले होती है ना। जो आपने देखा कि इतने सारे नए ना, रिसेंटली अगर 3 4 महीने पहले का अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो बिहार का, तो यू विल सी कि कितने सारे नए कमीशंस बना दिए गए, उसमें कोई अपने भाई को ला डाल रहा है, कोई अपने भतीजा को डाल रहा है ना। सो दिस इज गोइंग ऑन बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बट इसके बाद दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द एमसीसी। नो यूज ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर एडवर्टीजमेंट दैट प्रेज द गवर्नमेंट्स अचीवमेंट, है ना? तो गवर्नमेंट फंड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर पॉलिटिकल कैंपेनिंग, वेरी सिंपल। कैनॉट यूज ऑफिशियल मशीनरी फॉर कैंपेनिंग, है ना, जो सरकारी तंत्र है ना, उसको हम यूज नहीं करेंगे कैंपेनिंग के लिए, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट ना। 3 मेजर पॉइंट है, इतना अगर हम लिख दिए तो भी काफी है। अब पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए क्या है, कैंपेन मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज टू सीक वोट्स, है ना, सिंपल, जाति धर्म के नाम पे या भाषा के नाम पे हम वोट को एक्सप्लॉइट करेंगे, वोटर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, या पूरे माहौल को हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे इन द कैंपेन्स। नो करप्ट प्रैक्टिसेस लाइक वोटर ब्राइबरी और इम्पर्सोनेशन, मतलब जो हम फोटो किसी और का, नाम किसी और का ना, वोटर इम्पर्सोनेशन होता है, वोटर ब्राइबरी होती है ना, जो आप मुर्गा भात कहते हैं इन कोलोकियल टर्म्स। सो नो करप्ट प्रैक्टिसेस शुड बी डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द कैंडिडेट्स। क्रिटिसिज्म मस्ट बी इशू बेस्ड, है ना, जो आप क्रिटिसाइज करते हो ना अपोजिशन को, या है ना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है बिफोर द इलेक्शंस, दैट शुड बी इशू बेस्ड, कन्फाइंड टू पॉलिसीज, नॉट पर्सनल अटैक्स, है ना। दिस इज योर मॉडल कोड। इलेक्शनरिंग रिस्ट्रिक्शंस, अब जो प्रोसेस है ना उसमें हम देखते हैं, बैन ऑन कैनवासिंग विद इन 48 आवर्स ऑफ पोलिंग। तो अभी जैसे कल इलेक्शन था तो 2 दिन पहले क्या हो गई, साइलेंट पीरियड शुरू हो गया था, तो उस पीरियड को इसलिए साइलेंट पीरियड कहा जाता है ताकि सारा शोर थम जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें जो भी वोटर तक पहुंचाना चाहती हैं पहुंचा दें, और वोटर 2 दिन साइलेंटली अपना
डिसाइड करे कि मुझे किसको वोट देना है ना। सो लास्ट मोमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे छापेमारी की टीम भी लास्ट के 2 दिन में एक्टिव रहती है, क्योंकि उसी समय कैश और जो आपका शराब और ये सब चीजें बंटती है ना। सो दिस इज within the 48 hours before the polling starts. Restriction on public meetings, rallies and use of loudspeakers without permission. सिंपल सी बात है ना, इन सब चीजों को अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। नो बूथ कैप्चरिंग, फेक वोटिंग और वोटर इंटिमिडेशन ना, वोटर को जाके आप धमका रहे हो, फेक वोटिंग करवा रहे हो, बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हो, दीज आर इलेक्शनरी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये चीज करना मतलब एमसीसी का वॉयलेशन है और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर वेरियस एक्ट्स है ना। इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बना हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि आपने ये किया है ना, अगर आपने कास्ट के नाम पे बोला तो आपको एमसीसी में आपको कानूनी कार्रवाई होगी ना। नो, इलेक्शन कमीशन केस रजिस्टर करेगा इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता अब जो आ गया है उसके अंडर वेरियस प्रोविजंस हैं अलग अलग एक्ट में। वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उस केस पे या उस इंक्वायरी पे वो एक्ट करे। सो इलेक्शनरिंग रिस्ट्रिक्शन ये सबके लिए है ना, पॉलिटिकल पार्टीज अगेन जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है। मॉडल कोड फॉर मैनिफेस्टोज है ना, अब जो मैनिफेस्टोज पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती हैं जस्ट बिफोर द इलेक्शन टू टेल की व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द अपकमिंग 5 years है ना। सो उसके लिए क्या है, शुड रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा इस चीज की बात करते हैं कि जो आप मैनिफेस्टो जो आप वादे कर रहे हो ना, उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट को खत्म कर देंगे, इसके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे ना। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। सो you have to respect the constitutional values, especially है ना, dignity, you have constitutional value of secularism, you have of equality है ना। तो इन सब वैल्यूज पे हम अपने मैनिफेस्टो को बनाएंगे और ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। सो दिस इज समथिंग अ गाइडलाइन काइंड ऑफ थिंग। मस्ट अवॉइड प्रोमिसेस दैट कैन डिस्टर्ब फिजिकल डिसिप्लिन। जैसे अभी क्या अनाउंसमेंट कर दिया तेजस्वी यादव ने कि 5 करोड़ नौकरी दे देंगे ना। जस्ट अंडरस्टैंड कि 5 करोड़ नौकरी है ना, विद डेटा यू सी की ये चीज फॉल्स है ना, और इस तरीके का प्रॉमिस है ना, यू विल सी दैट कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो प्रॉपर रिलीज किया होगा उसमें ये चीज नहीं होगी है ना, ये फिगर नहीं होगा। बिकॉज इफ दैट इज डन दैट इज अ एमसीसी वायलेशन। तो मस्ट अवॉइड प्रोमिस दैट कैन डिस्टर्ब द फिजिकल डेफिसिट, कि हम कुछ भी कर देंगे ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट आपको पता है कि वो चीज़ क्या इम्पैक्ट डाल सकती है पूरे के पूरे राजस्व पे है ना, जो आपका बजट है उस पर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। तो दैट शुड नॉट बी डन और अवॉइडेड। सो दिस इज फॉर मैनिफेस्टो, 2 पॉइंट लिख देंगे, दैट्स इट। ऑब्जर्वर्स और मॉनिटरिंग, जो इलेक्शन का प्रोसेस मॉनिटरिंग होता है उसके लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है जनरल और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स है ना। दो दो तरीके के ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होते हैं। जनरल ऑब्जर्वर्स जो जनरल चीज़ों को देखते हैं कि भाई कहाँ कहीं पे कैश फॉर वोट नहीं दिया जा रहा है या ना इस तरीके की कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। एक्सपेंडिचर वाले एक्सपेंडिचर मॉनिटर करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सीड नहीं कर रहा हो, वो राइटफुल मेथड यूज कर रहा हो, ब्लैक मनी नहीं लग रहा हो। तो देर आर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो छापा मारते हैं। Citizens can use C-Vigil app to report violations है ना। तो दिस इज अ सर्विस अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स है ना, जो अगर किसी तरीके का वायलेशन हो रहा है तो आप यहाँ पर इस ऐप का यूज कर सकते हो, यहाँ पर फोटो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड कर दो और इलेक्शन कमीशन को लाइक इन्फॉर्म कर दो कि व्हाट इज गोइंग ऑन दिस। तो इलेक्शन कमीशन उस चीज पे एक्ट करता है। तो ऑब्जर्वर और मॉनिटरिंग के लिए क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अब ये दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट, चाहे ये लॉन्ग आंसर में आए चाहे शॉर्ट आंसर में आए, यू कैन राइट सफिशिएंट कंटेंट बेस्ड ऑन दिस। अब बेसिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, दिस इज अ बेसिक टाइमलाइन, नथिंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पर 1960 में पहली बार अडॉप्ट हुआ केरला इलेक्शन। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस है ना, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ बैकग्राउंड कि कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है ना। सो नथिंग मच टू एक्सप्लेन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब लीगल स्टेटस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दिस इज नॉन स्टैट्यूटरी, मींस इसमें लीगल बैकिंग नहीं है, नो एक्सप्लिसिट लीगल बैकिंग। इसमें जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं वो अलग अलग एक्ट में जाते हैं ना। कोई अगर वॉयलेशन हो रहा है किसी चीज़ का तो वो आइदर आरपीए के तहत केस फाइल होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, और वो भारतीय न्याय संहिता के अंडर, अब तो भारतीय न्याय संहिता है तो उसके अंडर केस फाइल होगा। सो इट हैज़ नो एक्सप्लिसिट है ना, अपना कोई कानून नहीं है इसका ना, कि एमसीसी का कोई अलग से कानून है। बट ये क्या है, एक मोरल फोर्स की तरह काम करता है ना। इट ऑथोराइजेज, अथॉरिटी लाइज इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक प्रेशर है ना। पब्लिक का प्रेशर क्या है, मॉरल फोर्स है। जस्ट सी रिसेंट एग्जाम्पल्स है ना इन द बिहार। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है ना, वो कैसे काम कर रही है, दैट इज अ मोरल फोर्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एमसीसी इम्प्लीमेंटेशन।
इनडायरेक्ट इन्फोर्स कैसे किया जाता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि वॉयलेशंस आर टैकल्ड अंडर आरपीए 1951, आईपीसी, सीआरपीसी और अभी तो आईपीसी सीआरपीसी हटा के बीएनएस हो गया ना, भारतीय न्याय संहिता, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, इनके अंडर इसका इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट होता है ना, कोई ऐसा लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है जैसा हम डीपीएसपी में भी पढ़ते हैं। देन कम्स द इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज, है ना, हमने समझ लिया कि भाई ये है क्या बेसिकली। अब इसके इश्यूज क्या है, इन्फोर्समेंट के चैलेंजेस क्या है, इनकंसिस्टेंसी और डिले एक्शन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई लोग ने फोटो खींच के भेज दिया सी विजिल ऐप से, पॉलिटिकल पार्टीज ने बता दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन कंप्लेन्स इस नंबर पे आने लग जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार एक्शन डिले कर देता है या लेता ही नहीं है ना। जो बड़े बड़े नेता आप देखोगे या बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस नहीं लिया जाता है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भी 2019 वाले इलेक्शन में, 2014 वाले इलेक्शन, 14 में तो खैर कम हुआ होगा, 19 वाले इलेक्शन में कितने वायलेशंस हुए थे व्हेन ही व्हेन ना जो हमारे नेता थे ना, यू मस्ट हैव हर्ड दैट अनुराग ठाकुर स्टेटमेंट है ना, गोली मारो है ना, तो व्हाट वाज दैट, दैट वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ एमसीसी, बट केस उसमें रजिस्टर नहीं हुआ। सो दिस इज द इम्पार्शियलिटी बाय द ऑफिसर्स हु आर इन एक्शन मोड, है ना, जो जिनके पास एक्शन लेने की क्षमता है। समटाइम्स इनकंसिस्टेंसी या डिलेड एक्शन उनकी तरफ से होता है। तो ये इन्फोर्समेंट का चैलेंज है ना, कि लोग जो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आर दे बायस्ड, है ना, और आर दे न्यूट्रल। सो बहुत कुछ जो ऑफिसर्स हैं वहां, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। नो क्लियर प्यूनिटिव मेजर्स फॉर ब्रीचेस, बहुत क्लियरली बताया भी नहीं गया है कि अगर आपने इस तरीके का रिमार्क किया तो आपके ऊपर ये धारा लगेगी, ये होगा, ये होगा, बट एक ओवरव्यू दिया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बाकी जो धाराएं लगनी है, अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सीआरपीसी की कौन सी धारा में बुक करवाए, है ना। सो दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंप्लेन पहुंचाना वहां तक आपका काम है ना, या पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, बट उसका एनफोर्स करना, है ना, फिर वो लीगल, अपना लीगल मशीनरी चालू हो जाती है। सो नो क्लियर प्यूनिटिव मेजर्स फॉर ब्रीचेस। राइजिंग वायलेशंस, ये भी एक इशू है ना, जो वायलेशन है उसका इंक्रीज हो रहा है। ओवर 4 लाख कंप्लेंट्स वाया सी विजिल ऐप 2024-25, तो इसका भी डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। तो लास्ट ईयर का डेटा है 2024-25 में, सी विजिल ऐप जो हमने ऊपर बताया था, उसमें लगभग 4 लाख कंप्लेंट्स मिली है ना। इंक्रीज यूज ऑफ मनी, फेक न्यूज, कम्युनल नरेटिव्स, है ना, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स यू कैन राइट। bias allegations, accusation of election commission favoring ruling party in applying mcc, already I have discussed here। so ये भी बायस का एलिगेशन लगता है, ये भी इशू है एक एमसीसी के साथ। देन कम्स द डिजिटल लूप होल्स, है ना, जो एआई जनरेटेड आज के समय की हम बात करें। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे ना, आपके जो भी आंसर्स हैं या जो भी एस्से में आप लोग लिखोगे, एक टेक्नोलॉजी का एंगल जरूर डालने का है ना। हमको जहां भी मौका मिल रहा है हम टेक्नोलॉजी का एंगल जरूर डालेंगे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एआई जनरेटेड डी फेक्स, बॉट्स, है ना, हमारे जो बॉट्स हैं, फेक प्रोपोगेंडा स्प्रेड इजिली, है ना। एमसीसी इज आउटडेटेड, बहुत पुराना है, हमने ऊपर टाइमलाइन देखा ही। इज रेगुलेटिंग डिजिटल कैंप्स, है ना। तो एमसीसी का एनफोर्समेंट, ये जो डिजिटल आजकल का माध्यम हो गया है कम्युनिकेशन का या कैंपेनिंग का, उसको वो कोप अप नहीं कर पा रहा है ना। तो एमसीसी में भी रिफॉर्म की जरूरत है, ऐसा कहने का यहाँ पर मतलब है। सो इश्यूज एसोसिएटेड डिजिटल लूप होल्स है यहाँ पर। एआई को compete कैसे करेंगे ना, until यू हैव स्ट्रक्चरल चेंज इन द होल सिस्टम। आपके पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, वैसा मैन पावर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, अपना सेक्रेटरीट होना चाहिए, ताकि वो उस चीज को हैंडल कर सके ना, जो एआई का चैलेंज इमर्ज हो रहा है, स्पेशली इन इन्फ्लुएंसिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। देन कम्स गवर्नेंस का डिस्ट्रप्शन, तो एमसीसी पॉजेज पॉलिसी अनाउंसमेंट, स्लोइंग वेलफेयर डिलीवरी एंड डेवलपमेंट वर्क। तो वेरी इजी है ना, सबको पता ही है कि एमसीसी अनाउंस होने के बाद जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी कोई बड़े लेवल की चीज नहीं अनाउंस कर सकती, कोई बड़ी स्कीम्स पॉलिसी नहीं कर सकती, है ना। तो दिस कॉजेज अ पॉज इन डेवलपमेंट वर्क कई बार। नो कवरेज आउटसाइड इलेक्शन पीरियड अलाउज पार्टीज टू मिसयूज पावर बिफोर द शेड्यूल इज अनाउंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 10,000 वाली स्कीम 2 दिन 3 दिन पहले लॉन्च हुई थी एमसीसी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करने वाला था, अभी उसके 3 दिन पहले वो स्कीम अनाउंस की गई थी बाय द रूलिंग पार्टी। सो अगेन पार्टीज मिसयूज करती हैं इस चीज को। अब जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए यहाँ पर, आप है ना, इनकी जगह अपने बिहार के एग्जांपल्स लिख सकते हो ना। जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स अगर नोट करना चाहें तो यहाँ पर जैसे कि कैसे लिखना है। लुधियाना वेस्ट बाईपोल्स जून 2025 में हुआ था, इलेक्शन कमीशन रिमूव्ड 5,000 प्लस इलीगल पोस्टर्स डेली, है ना। मतलब वहाँ जो भी एक्शन लिया गया या जो भी एमसीसी से रिलेटेड एक्टिविटी हुई, यू कैन जस्ट कोट इट एज एन एग्जाम्पल। जैसे बिहार का भी केस मैंने आप लोगों को दिया है, वहाँ पर से आप रीड कर सकते हो। गूगल पे जाओगे आप, एमसीसी वायलेशंस इन बिहार ऐसा करके टाइप करेंगे, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आएंगे, एक दो हम वहां पर नाम लिख लेंगे ना। सो दैट विल बी आर एग्जाम्पल काइंड ऑफ थिंग। सो सिमिलरली यहाँ पर ये चीज हुई।
गवर्नेंस वर्सेस एमसीसी है ना, उत्तराखंड गवर्नमेंट या सीएम अर्ज टू रिव्यू साइटिंग पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू फ्रीक्वेंट एमसीसी इम्पोजिशन। मतलब जब इलेक्शन होता है तो ना लीडर्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये इस पूरे के प्रोसेस को, एमसीसी को रिव्यू करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पॉलिसी पैरालिसिस क्रिएट कर रहा है। एमसीसी के कारण हम स्कीम्स अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये पॉलिटिशियंस का कहना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का कहना होता है। बट वी नो कि ना इलेक्शन के समय अगर इस चीज को अलाउ कर दिया गया तो देन देयर विल बी ग्रेटर इन्फ्लुएंसिंग बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। सो दिस इज सम ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट, रीसेंट एग्जांपल्स। यहाँ पर आप है ना इन सबको छोड़ के अपने बिहार का एग्जांपल दे सकते हो। अभी दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, आप उनमें से कोई सा भी ले लो। तो मुकामा इंसिडेंट्स ले लो ना, ऑफ वायलेंस आप ले लो, और वोटर ब्राइबरी का केस है ना। तो बहुत सारे केसेस हैं, राइट एनीथिंग, है ना, फ्रॉम बिहार 2025 इलेक्शंस, है ना, बिहार 2025 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ऐसा करके हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेंगे और उसके अंदर तीन चार एग्जांपल्स डालिए, दैट्स इट, है ना। किस एक एक हर एक जगह यूज कर लेंगे, इवन इन द एससे ऑल्सो यू कैन यूज दोज थिंग्स। रिकमेंडेशन, अब हमने यहाँ पर इश्यूज तो देख लिए थे कि यहाँ पर इश्यूज क्या है इनमें, है ना, इश्यूज। अब इश्यूज के बाद तो क्या सॉल्यूशन की बात करनी है। सॉल्यूशन में कुछ रिकमेंडेशंस होंगे, कुछ रिफॉर्म्स होंगे। तो रिफॉर्म नंबर एक, लीगल बैकिंग दी जाए इसको। लीगल बैकिंग नहीं है, इसकी वजह से इसका वॉयलेशन ज़्यादा होता है। डर नहीं है किसी के मन में, कुछ भी बोल देंगे, सोच रहे हैं निकल जाएंगे। बट अगर उसमें लीगल हो तो वो डायरेक्टली एफआईआर के लायक होता है ना, कि सीधा एफआईआर रजिस्टर होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा का सीधा लॉ एक्ट करेगा उस पर। तो लॉ कमीशन 2015 में उन्होंने बोला कि बैन ऑन एड्स 6 मंथ्स बिफोर टर्म एक्सपायरी। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट, उसने क्या बोला, इनकॉर्पोरेट एमसीसी इनटू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो अगर आप इसको इस लॉ में ले आओगे तो स्टैट्यूटरी बैकिंग हो गई ना। अब जो आरपीए का वायलेशन होता है उसको डील करने के कई सारे तरीके होते हैं जो आरपीए में मेंशन्ड है। सो सम लीगल बैकिंग इज रिक्वायर्ड, और वो सजेशन का नाम हम रिपोर्ट के साथ बता देंगे। देन टेक एनेबल्स, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ओवरसाइट करने की जरूरत है ना। अभी तो लोग करते हैं, मेजरली टेक्नोलॉजी भी रहती है, बट जो एआई है या जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी हमको इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे यूज ऑफ एआई, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स टू डिटेक्ट वायलेशंस, एक्सपैंड रियल टाइम सर्विलेंस टीम्स, है ना, वी कैन से दैट। रेगुलेट सोशल मीडिया, गाइडलाइंस फॉर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेक फॉरवर्ड्स, डीप फेक्स, है ना। नीड फॉर साइबर एमसीसी, है ना, यहाँ पर एक कीवर्ड हम यूज कर लेंगे कि साइबर एमसीसी अलग से एक उन पे चैप्टर होना चाहिए इन द एमसीसी, लाइक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करती है। देन कम्स इंटरनल पार्टी रिफॉर्म्स, ठीक है। प्रमोट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी प्रमोट की जाए टू सेल्फ रेगुलेट कंडक्ट, है ना। आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में समझ रहे हैं हम कि क्या हो रहा है ना, कि अगर लेट्स से कि कोई मेन नेता है ना, और जो छोटे छोटे नेता होते हैं, अब एक आदमी बोल रहा है कि हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा नेता जाके गांव में क्या बोल रहा है, जात धर्म की बात कर रहा है वहाँ, है ना, तोड़ने की बात कर रहा है। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बढ़ेगी तो सेल्फ रेगुलेशन भी होगा कंडक्ट का, ना कि आपस में इंफॉर्मेशन फ्लो होगी फ्रॉम लीडर्स टू लीडर्स, है ना, डायरेक्शन होगा, एंड देयर बी सम डेमोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग, कि आपको जो भी चीज़ें हैं आप पार्टी फोरम में इसको डिस्कस करें एंड देन यू गो एंड से आउट। तो ये चीज़ इंटरनल पार्टी रिफॉर्म्स में काउंट होती है। इम्प्लीमेंट इंटरनल एथिकल कोड्स विद इन पार्टी, है ना, पार्टी के अंदर भी एथिकल कोड्स को इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन ऑब्जर्वर्स इन डिजिटल टूल्स, एआई डिटेक्शन, है ना, जो अभी ऑब्जर्वर्स है ना, आप में से बहुत लोग क्लास भी कर रहे हैं, यू ऑल माइट बी देयर इन द इलेक्शन ड्यूटी। तो यू कैन सी, है ना, कि वहाँ पर हमारे पास क्या डिजिटल टूल्स अवेलेबल थे, क्या हम एआई का यूज़ कर सकते थे क्या। सो जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं, उनको एआई में ट्रेन किया जाए। यूज इंडिपेंडेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स फॉर क्रेडिबिलिटी, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की भी जरूरत है जो आके, जैसे इंडिया का ना, आपने प्रीलिम्स में भी कई बार देखा होगा कि हम हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ही इज एन ऑब्जर्वर ऑफ सम अदर कंट्रीज इलेक्शन। तो उस तरीके के अगर ऑब्जर्वर्स हो तो देन क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है उस इलेक्शन प्रोसेस की। जैसे आपने सुना होगा ना कि लास्ट जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत सारे यूरोपियंस आए थे ना, यूरोपियन पार्लियामेंट्रियंस आए थे, जाके इलेक्शन उन्होंने मॉनिटर किया था। सो दैट इज काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वर कि हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। सो दैट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा इन दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना, जब जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार इलेक्शन हुआ था अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। पब्लिक अवेयरनेस, वोटर एजुकेशन कैंपेन्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ एमसीसी राइट, ये रिफॉर्म कर सकते हैं ना, ये इसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्ट्रेंथन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी ग्रीवांस लोगों को आई है विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ एमसीसी, उसके लिए भी आप कुछ मैकेनिज्म लेके आओ, ताकि है ना जो इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जितने वायलेशन हुए उसका क्या निस्तारण हुआ, है ना, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एमसीसी, क्या इन्फोर्समेंट हुआ क्या नहीं हुआ,
देयर शुड बी सम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑल्सो, है ना, कि जो पार्टी, जिस भी पार्टी को नुकसान हुआ है ना, या जो भी पार्टी कह लो आप, या जो भी लोगों को नुकसान हुआ है उस वजह से, एमसीसी के वायलेशन से है, तो उसका क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, उसको भी इंश्योर करने की जरूरत है। उसके लिए भी पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। कंटिन्यूअस अपडेशन, ऐसा नहीं कि 2015 में बना दिया एमसीसी तो अभी 2025 में अपडेशन ही नहीं है। तो टाइम भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, और जो टैक्टिक्स है ना इलेक्शन की, वो भी बदलती रहती है। तो आपका पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एमसीसी होना चाहिए टू अलाइन विद इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स इन इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती हैं अलग अलग तरीके से बचने के लिए एमसीसी से। तो कंटिन्यूस अपडेशन की जरूरत है। तो 5-6 हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। देन कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमको बैलेंस रहना है ना, यू डोंट हैव टू बी टू क्रिटिकल, यू हैव टू जस्ट टेल और समराइज थिंग्स। तो एमसीसी हैज सर्व्ड इंडियन डेमोक्रेसी वेल बाय इंश्योरिंग ऑर्डरली इलेक्शन, ऑर्डरली इलेक्शन करा रहा है ना, एंड एथिकल कैंपेन्स, है ना, मोर और लेस एथिकल कैंपेन ही होता ही है ना। दो बयानबाजी होती है, गलत चीजें होती हैं, बट मास स्केल पे नहीं होती है ना। तो कम से कम एमसीसी ने ये तो इंश्योर कर दिया ना कि मास स्केल पे चीजें नहीं हो रही हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत वो डिबेट में, पब्लिक डिस्कोर्स में आ जाता है कि वो चीज़ अनएथिकल है, तो ऑटोमेटिकली वो डाई डाउन कर जाती है। या जो मशीनरी है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया या कोर्ट्स है, वो सारी चीज़ें अपने एक्शन मोड में आ जाती है ना। जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप वोट करके आ जाओ ना, दिस स्ट्रेंथन्स द ओवरऑल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, ना, जुडिशरी को भी स्ट्रेंथन करता है, इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रेंथन करता है, ओवरऑल एम्पावरमेंट होता है सबका, है ना, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ पावर्स, है ना, बट इट लैक ऑफ लीगल पावर। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें लीगल पावर नहीं है, बट इट्स लैक ऑफ लीगल पावर एंड चैलेंजेस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, जो अभी आ रही है ना, आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं वो एक चैलेंज की तरह काम कर रहा है, सोशल मीडिया, है ना, एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन कॉल्स फॉर अर्जेंट रिफॉर्म with statutory status, tech savvy enforcement, and citizens' engagement. Model code of conduct can be transformed from a moral conduct to a robust electoral safeguard, है ना। So this can be your conclusion। अब इसको आप अपने हिसाब से रिफॉर्म कर सकते हो ना, डोंट like stretch too much for short answer। short answer में we can use these codes also, like the MCC is a unique Indian innovation that maintains the sanctity of elections, है ना, SY Qureshi, former Chief Election Commission। तो यहाँ पर हम कोड्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग आंसर रहा तो देन यू कैन यूज सम ऑफ द कीवर्ड्स की ना, कि चैलेंज क्या है ना, दीज 3 कीवर्ड्स, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एंड देन यू कैन से कि अगर आगे क्या कर सकते हैं ना, देन यू कैन से कि टेक savvy इन्फोर्समेंट, सिटीजन एंगेजमेंट, और ये सब चीज़ें हम आगे इसमें और इंक्लूड करके इसको एक रोबस्ट इलेक्टोरल सेफगार्ड की तरह बना सकते हैं ना। एंड टीएन सेशन ऑल्सो सेड व्हाट, इट्स इफेक्टिवनेस लाइज इन वॉलंटरी कंप्लायंस नॉट कोअर्शन, है ना। क्योंकि ये मॉरल है ना, मॉरलिटी मतलब सही गलत, सही गलत का आप फोर्स नहीं कर सकते ना किसी के ऊपर, सही गलत क्या है, तो ये मॉरलिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है लोगों के ऊपर। या मॉरलिटी अगर जगाई जाए लोगों में तो कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, है ना। कोअर्शन, अगर आप किसी को बंदूक दिखा के डरा के कराओगे तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस लार्ज स्केल पे ना आप देखो कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज थी, कितना कैंडिडेट था इस इलेक्शन में, तो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस बिकम्स इम्पॉसिबल। जस्ट लाइक डीपीएसपी में हमने देखा ना कि क्यों उसको लीगल टूथ नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट में, वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाता है, बट डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया ना, हम वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो अगर इतनी कंप्लेंट्स आने लग गई तो पूरा का पूरा जुडिशरी, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन उसी में व्यस्त हो जाएगा। हम इस चीज को जनता के और लोगों के मॉरलिटी पे छोड़ देते हैं कि ये लोग फॉलो करेंगे, एंड वी विल हैव अ फ्री फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। सो दिस वाज ऑल फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक विल सी इलेक्शन कैंपेन मेथड्स इन बिहार।